Hello everyone, this is Akash Prajapati and I welcome you to our YouTube channel One Exam। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे या एक ऐसे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे जहां से आप बहुत गलतियां करते हैं या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टॉपिक से गलतियां करते आते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो एकेडमिक्स स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे ट्रांसलेशन करने में ऐसी गलतियां करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के या कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में आते हैं तो इस टॉपिक से काफी ज्यादा एरर्स करते हैं या गलतियां करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आज हमारे साथ पूरी इस क्लास को अटेंड करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप अगर हमारी पिछली क्लासेस पढ़ते आए हैं तो हमने पिछले कई क्लासेस टेंस पर या टेंस अलग अलग टेंस को सीखने में पिछली कई क्लासेस हमने सीख लिया है। ठीक है, और उसके बाद अब यहां पर हम ऐसे टेंस की ओर पहुंच चुके हैं जहां पर हमको इस वर्ड की जरूरत पड़ती है या इस वर्ड को सीखना जरूरी हो गया है। ठीक है, वर्ड आपके सामने क्या लिखा गया है, सिंस या फिर फॉर। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पीछे हमारा या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट, क्लियर करेंगे इन सभी यूजेस को लेकर। ठीक है, व्हाई, हाउ। ठीक है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये सभी चीजें, या फिर वेल भी एक लिख लीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। क्लियर ऐसे करेंगे, अगर हम बात करते हैं व्हाट को तो सिंस और फॉर हमारा क्या है, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर एक तरह के प्रीपोजिशन है। ठीक है, दो प्रीपोजिशन है, तो हमको व्हाट का आंसर मिला क्या कि ये दो प्रीपोजिशन है। और ये दो प्रीपोजिशन का यूज कहां पर किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, या मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका यूज हमेशा टाइम बताने के लिए किया जाता है। बाकी इनका यूज रीजंस बताने के लिए भी किया जाता है। उसको आप जब ये टॉपिक्स पूरा प्रीपोजिशन में पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर टेंस में इनका काम सिर्फ और सिर्फ टाइम बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए, टाइम बताने के लिए इन दो प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम वाई की बात करते हैं तो वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्यों, आखिर इनका हम यूज क्यों करते हैं। सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो हमको टाइम बता रहे होंगे। ठीक है, खास करके परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसेस में टाइम बताने वाले हमको कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं और इसीलिए हम यूज करते हैं किसका, सिंस या फॉर का। और किस अर्थ में करते हैं, से के लिए करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कहीं पर से वर्ड दिखेगा तो हम उसके लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, एक एग्जांपल्स भी कई सारे कराएंगे। अगर हम हाउ की बात करते हैं तो इसको अभी हमको सीखना है। अगर हम व्हेन की बात करते हैं तो इनका यूज कब किया जाता है, जब सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया रहता है या स्टार्टिंग ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ एक्शन स्टार्टिंग, यानी एक्शन के शुरू होने का समय सेंटेंस में दिया रहता है, तब हम यूज किसका करते हैं, सिंस या फॉर। यानी कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में समय दिया रहता है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये से की मीनिंग बताता है या से के लिए यूज किया जाता है। और ये सभी, ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, ये दोनों वर्ड्स हमारे होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक, फिर से बोलेंगे, प्रीपोजिशन होते हैं। और इनका यूज कैसे करना है या कब किया जाता है या कैसे किया जाता है, इसी बात को आज हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आपको इनका काम कहां पर आएगा, जैसे अगर हम कहते हैं, अभी हमने हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही सीखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वह 2 घंटे से नहा रहा है। ठीक है, वह 2 घंटे से नहा रहा है, कहने का मतलब कि जो काम हो रहा है, एक्शन ऑफ स्टार्टिंग टाइम, यानी जो टाइम है किसका, स्टार्ट होने का, कोई भी एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम जो हमको पता चल रहा है वो क्या दिख रहा है, 2 घंटे से। यानी 2 घंटे से हमारा एक क्या हो गया, टाइम हो गया। 2 घंटे तो एक टाइम हो गया और से वर्ड के लिए ही हमने बताया कि सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए या इस तरह के जब हम को सेंटेंस ट्रांसलेट करना होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, तब हम यूज करते हैं सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं। ठीक है,
अब इनका यूज कैसे किया जाएगा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा है या आपको स्कूल्स में भी पढ़ाए जाते हैं कि सिंस का यूज निश्चित टाइम के लिए किया जाता है, फॉर का यूज अनिश्चित टाइम के लिए किया जाता है, या सिंस इज यूज्ड फॉर डेफिनिट टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर इनडेफिनिट टाइम। तो इन सभी चीजों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, माफ करिएगा, मैं ऐसी चीजें नहीं बता पाऊंगा कि निश्चित क्या है अनिश्चित क्या है, लेकिन हाँ आपको पूरी डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा आज की क्लास में। सिंस और फॉर की बात करते हैं तो अगर हम एक वर्ड में समझने की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ एक वर्ड ऐसा बता दें कि जिससे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए, कि अगर आपसे कोई पूछे या आपको कहीं भी वो चीजें दिखेगी तो आप उसको देखते ही क्या कर लेंगे, सिंस लगाएं कि फॉर। तो सिंस का यूज हम करते हैं किसके साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। और फॉर का यूज किसके साथ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ करते हैं। चाहे आप पीरियड ऑफ टाइम कहें चाहे आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहें, दोनों की दोनों बातें वही हैं, लेकिन हाँ सिंस का यूज किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, यानी जहां पर हमको एक निश्चित पॉइंट मिला रहता है, एक निश्चित पॉइंट मिल जाता है कि यहां से एक्शन शुरू हुआ है, तो वहां पर आप यूज कर देंगे किसका, सिंस का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, वह 4 दिन से स्कूल जा, अगर हम इसको टाइम लाइन पर बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया 1 दिन, ये हो गया 2 दिन, ये हो gया 3 दिन, ये हो गया 4 दिन, ये हो गया, चलिए एक और मान लेते हैं 5-6 दिन, जितने भी। तो वह कितने दिन से स्कूल जा रहा है, वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, 1 2 3 4 दिन से तो स्कूल जा रहा है, लेकिन क्या पता इसके पहले से भी जा रहा हो, आपको पता है, नहीं पता है, ठीक है, आपको 4 दिन से स्कूल जा रहा है कि 5 दिन से, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि वो 4 दिन से स्कूल जा रहा है। क्या पता कि उसके पहले भी स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा था, ये हमको जानकारी तो है नहीं। तो यही हो गया हमारा क्या, पीरियड ऑफ टाइम। ये हमको क्या बता रहा है, आज से लेकर 4 दिन का एक पीरियड बता रहा है, और इस समय में, इस बीच में, इस पीरियड में ये एक्शन लगातार होते रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी बात को कह दें, क्या इसी बात को अगर हम कह दें, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, और इसी टाइम लाइन पर हम बात करते हैं, क्या ये हो गया आज का दिन, टुडे का, ठीक है। अगर मान लीजिए आज जो भी चाहे जो दिन मान लीजिए, ठीक है, तो मंडे हो गया या सोमवार हो गया, फिर मंगलवार हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, बुधवार हो गया, फिर क्या हो गया, बृहस्पतिवार या गुरुवार हो गया, ठीक है, गुरुवार हो गया, फिर शुक्रवार हो गया, फिर क्या हो गया, शनिवार हो गया। चलिए आज हम मान लेते हैं आज रविवार है, ठीक है, आज छुट्टी का दिन है, नहीं गया, लेकिन वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, इसका मतलब कि एक्शन जो शुरू हो रहा है उसका एक निश्चित पॉइंट है, उसका एक क्या है, निश्चित पॉइंट है, सोमवार है, ठीक है, उसका एक क्लियर हमको पता चल रहा है कि किस दिन से स्कूल जा रहा है, सोमवार से स्कूल जा रहा है। यानी जो चीजें हमको एक पॉइंट मिल गई वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, वही हमारा सिंस हो गया। और जहां पर हमको ड्यूरेशन तो पता होता था, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते थे कि किस समय से कार्य शुरू हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया, फार हो गया, ठीक है, वह हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम यूज किसका करते हैं, हमने कहा फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जिनके साथ सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, तो चलिए हम कुछ नोट डाउन करते हैं या कुछ चीजें लिखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं सिंस या फॉर के लिए, सिंस के लिए और फॉर के लिए, ठीक है, चलिए ये लिखा ही हुआ है आपके सामने, क्या सिंस और फॉर का यूज किसके साथ या कब हम सिंस का यूज करेंगे, कब फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज कब किया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, जब कोई नेम दिया हो, क्या दिया हो, नेम दिया हो, किसका नेम दिया होगा,
किसी व्यक्ति का नहीं, किसी स्थान का नहीं, ये सभी तो नाउन हो गए। नेम किसका दिया रहेगा? नेम दिया रहेगा कोई आवर का नेम दिया रहेगा, ठीक है। आवर का नेम मतलब जैसे 10 बजे, ठीक है, 11 बजे, 12 बजे, ये सभी क्या है? आवर्स के नेम है, ठीक है। आवर का नेम हो गया, डे का नेम हो गया, ठीक है, मंथ का नेम हो गया, ईयर का नेम हो गया। ईयर का नेम कैसे कहेंगे? जैसे अभी 2022 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2023 हो जाएगा। तो ये सभी नेम ही तो है, ईयर के नेम है। तो ये अगर ऐसा कहीं आपको दिखेगा तो आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेम के साथ नेम जो दिया रहता है वो एग्जैक्ट हमको पॉइंट ऑफ टाइम बनाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम यूज किसका करते हैं? सिंस का यूज कर लेते हैं। चलिए, जैसे अगर हम कहें मंगलवार से, दिन के नाम कितने होते हैं? 7, ठीक है। अगर हम कहें मंगलवार से, तो किसका यूज करेंगे? सिंस ट्यूसडे, ठीक है, सिंस ट्यूसडे हो गया। सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन शर्त क्या है? नेम होना चाहिए। किसका नेम? इन सभी का नेम। अगर हम कहें 11 बजे से, 11 बजे से, सिंस 11 o'clock, ठीक है, सिंस 11 AM या PM, सिंस 11 AM या सिंस 11 PM, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, आपका वो क्या बनाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम बनाएगा। आप अगर वॉच बनाते हैं, ठीक है, अगर हम 11 o'clock से कह रहे हैं तो आपका ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें 3 घंटे से, तो 3 घंटे का समय इस बीच का भी हो सकता है, 3 घंटे का समय इस बीच का भी हो सकता है, 3 घंटे का समय इस बीच का भी हो सकता है, 3 घंटे का समय इस बीच का हो सकता है। तो वो 3 घंटे का ड्यूरेशन जो है वो तो किसी के भी बीच का हो सकता है ना। लेकिन जो अगर हम एग्जैक्ट आवर का नेम बता दिए या एग्जैक्ट पॉइंट बता दिए तो वहां हमारा क्या यूज होगा? सिंस का यूज होगा, ठीक है। और अगर हम पीरियड या ड्यूरेशन बताएंगे, इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने महीने से, इतने साल से, तब यूज किसका करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। इसी बात को आप फॉर वाले में लिख लीजिए, ठीक है। इसी बात को आप किस में नोट करेंगे? फॉर के साथ। चलिए, फॉर किसके साथ यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं जब कोई नंबर दिया रहता है, जब कोई नंबर दिया रहता है, किसके साथ? मिनट के पहले, मिनट से शुरू करते हैं, ठीक है, मिनट के से, आवर से, डे से, ठीक है। डे के अलावा अगर नाइट कह दें, ठीक है, आपको वीक कह दें, आपको मंथ कह दें, ठीक है, ईयर कह दें, सेंचुरी कह दें, अब इससे ज्यादा क्या बता दें आपको? अब इनसे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनका यूज कैसे होगा, जैसे अगर हम कहें 5 मिनट से, 5 मिनट से, अब बताओ, नंबर दिया है, मिनट लिखा हुआ है, नंबर दिया है, मिनट लिखा हुआ है, किसका यूज करेंगे? आप कहेंगे फॉर का यूज करेंगे। एग्जैक्टली फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से। अगर हम कहते हैं घंटे वाला ले लीजिए, 2 घंटे, 2 घंटे से, ठीक है, नंबर दिया है, घंटे दिया है, क्या यूज करेंगे? फॉर 2 आवर, ठीक है। दिन ले लीजिए, 4 दिन से, नंबर हुआ, दिन हुआ, से के लिए फॉर का यूज करते हैं, फॉर 4 डेज, ठीक है। नाइट, वीक, मंथ ले लीजिए, वीक 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक, ठीक है। 1 महीने से, फॉर 1 ईयर, 1 मंथ, सॉरी, 4 साल से, 5 साल से, फॉर 5 ईयर, फॉर 10 ईयर, ठीक है, फॉर 20 ईयर, कितने भी समय हो, 2 शताब्दी से, 1 शताब्दी से, 10 शताब्दी से, फॉर 10 सेंचुरी, फॉर 2 सेंचुरीज, ठीक है, फॉर 3 सेंचुरी, 3 शताब्दियों से, 100 शताब्दियों से, फॉर 100 सेंचुरीज, 90 शताब्दियों से, फॉर 90 सेंचुरीज, ठीक है। तो ये सभी, इनके सभी के साथ क्या यूज होगा? फॉर का यूज होगा। कब? जब नंबर दिया होगा, ठीक है, इनके पहले। उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जहां कहीं भी डाउट होता है आप वीडियो को 1-2 बार और देख ले, और कमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करिए। जहां कहीं भी डाउट होता है हम नेक्स्ट क्लास में उसको
आपके डाउट को दूर करेंगे, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई नंबर दिया है किसके साथ, सीजन के साथ, ठीक है, 2 सीजन से, 5 सीजन से, ठीक है, 2 गर्मी से, 2 गर्मी से या 2 गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फॉर 2 विंटर्स, ठीक है, फॉर 2 समर्स, ठीक है, 2 साल। एक्चुअल में ये इन्हीं सभी चीजों को दर्शाते हैं, इनमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनके अलावा बात करते हैं एग्जैक्ट टाइम के साथ, किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। किसके साथ, हमने कहा एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज किसका होता है, सिंस का यूज होता है। एक यूज हो गया ये, एक यूज हो गया ये। एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं अगर, तो जैसे अगर हम कह दें 5:30 से, ठीक है, या 5:30 AM से, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, सिंस 5:30 AM, ठीक है। अगर हम कह दें 10 बजे से, 10 PM से, ठीक है, किसका यूज करेंगे, सिंस 10 PM, सिंस 10 PM, ठीक है, क्लियर। तो सिंस का यूज ऐसे तरीके से करते हैं। फॉर का यूज के लिए हमने बता ही दिया है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अवश्य ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सिंस के यूज में अगर हम इनके आगे बात करते हैं, फॉर का यूज आपका यहीं तक रहेगा। सिंस के यूज में अगर हम इनके आगे बात करते हैं इन 2 यूजेस के अलावा, तो अगर आपको कहीं भी, अगर आपको कहीं कह दिया जाए क्या, सिंस मॉर्निंग आपको दिख जाए, ठीक है, इवनिंग दिख जाए, यानी कोई नेम है ना, ये क्या है, टाइम के समय, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट टाइम होगा। एग्जैक्ट टाइम मतलब ये दिन के एक समय की बात है, ठीक है। नून हो गया, तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंस का, ठीक है। अगर हम कहते हैं दोपहर से वह पढ़ रहा है या सुबह से वह पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वह दोपहर से खेल रहा है या वे दोपहर से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस नून, दोपहर से हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए क्या, लास्ट के बाद लगा दिया जाए, चाहे लास्ट आवर कह दें, चाहे लास्ट डे कह दें, ठीक है, चाहे लास्ट मंथ कह दें, चाहे लास्ट वीक कह दें, ठीक है, चाहे लास्ट ईयर कह दें, चाहे लास्ट डिकेड कह दें, हाँ, चाहे लास्ट सेंचुरी कह दें। डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक होता है, ठीक है। तो इन सभी के साथ हम यूज किसका करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। किन का यूज करते हैं, किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं नेम मिल जाए, किसका, नेम ऑफ फेस्टिवल मिल जाए, कोई त्योहार का नाम मिल जाए, ठीक है, दीपावली से ठंडी पड़ रही है, ठीक है, होली से गर्मी पड़नी शुरू हो रही है, ठीक है, या होली से गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में सिंस दिवाली, सिंस होली, ठीक है, सिंस नागपंचमी, किसी भी, सिंस क्रिसमस, किसी भी फेस्टिवल के नाम के, लेकिन ध्यान रहेगा नाम आएगा तभी सीजन का नेम आ जाए। गर्मी से, ठंडी से, सिंस विंटर, सिंस समर, ठीक है, सिंस ऑटम, सिंस स्प्रिंग, जितने भी सीजन, 6 सीजन्स होते हैं, इन सभी के साथ यूज किसका करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए 2 चीजें और बात करते हैं सिंस को लेकर। सिंस को लेकर हम कुछ चीजें और जानते हैं। सिंस का यूज किसके साथ और किया जाएगा, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन उनका नेम रहेगा, नेम ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी इवेंट्स की बात हो, जैसे शादी से तुम बहुत बदल रहे हो, ठीक है, यू हैव बीन चेंजिंग सिंस योर मैरिज, ठीक है, सिंस का यूज करेंगे। और भी बर्थडे से मान लीजिए, ठीक है, और किसी भी इवेंट की बात कर लें, तब आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। उसके अलावा स्टेज
स्टेज ऑफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टेजेस कैसे होती हैं, जैसे बचपन हो गया, चाइल्डहुड, यूथ हो गया, ठीक है, जवानी या युवावस्था के समय, या फिर बुढ़ापा का ओल्डनेस। तो ऐसे सभी के साथ सिंस चाइल्डहुड, जैसे बचपन से यह बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, बचपन से बच्चा बहुत शरारत कर रहा है। द चाइल्ड हैज बीन डूइंग सो मच, कोई भी चीजें ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करना ज्यादा सही हो जाएगा। चलिए, एक मजे की बात या एक इंटरेस्ट की बात, एक उसकी मान लीजिए ट्विस्ट की बात ये आती है अब इसमें कि आपको अगर हम कह दें, चलिए आप हमारे साथ एक ट्रांसलेशन करेंगे। एक ट्रांसलेशन करेंगे। वह पिछले 2 साल से, ठीक है, वह पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस से उम्मीद है आप पढ़े होंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। इस क्लास को और नेक्स्ट क्लास को आप दोनों को साथ में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कह दें, मैं 1 महीने पहले से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। 2 सेंटेंस दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कहीं भी पिछले वर्ड दिखेगा या पहले वर्ड दिख जाएगा, तब आपको एक वर्ड का यूज करना होगा, ठीक है। किसका यूज करेंगे, अगर कहीं भी पिछले 2 साल से या मैं 1 महीने पहले से, ऐसे में आप देख रहे हैं कि 2 साल क्या है, नंबर दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी नंबर दिया हुआ है और मंथ दिया हुआ है, तो ऐसे में तो आप देखने के लिए तो फॉर लगा सकते हैं, देखने में तो फॉर लगना ही सही लग रहा है, क्यों। लेकिन यहाँ पर गलती अगर कर देंगे, अगर आप फॉर लगाएंगे तो, क्यों, क्योंकि पहले और पिछले के लिए बिफोर या एगो वर्ड का यूज किया जाएगा, किसके साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम के साथ जहां कहीं भी एगो या बिफोर वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है, एगो या बिफोर वर्ड जुड़ जाता है किसके साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरर्स हैपन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ जहां कहीं भी एरर या बिफोर एगो या बिफोर यूज हो जाएगा, वहां आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर सिंस का यूज करना सही होगा। किसका यूज करना सही होगा, सिंस का। बिल्कुल, अगर आपको देखने में गलत लग सकता है, लेकिन ये बातें एकदम सही हैं। चलिए हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वह पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2 years ago, ठीक है, या सिंस 2 years बिफोर या बिफोर 2 years, सिंस बिफोर 2 years कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम करें, आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस 1 month ago, ठीक है। ज्यादातर एगो का ही यूज किया जाता है, बिफोर का यूज बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एगो का यूज आप भी करिए, ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में लेकिन आप ध्यान ये रखेंगे कि किसका यूज करना है, यूज करना है सिंस का, फॉर का कभी भी यूज नहीं करना है। देखने में आपको पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है, देखने में आपको पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है, लेकिन है एक्चुअल में ये क्या, पॉइंट है। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हो गया, जैसे अगर हम 2 साल पहले से बात कर रहे हैं, 2 साल पहले से, तो जहां कहीं भी ऐसी बात हो जाएगी, अगर हम कहें कि 2 साल पहले से या 2 घंटे पहले से, तो अभी से ही तो 2 घंटे पहले से, कि कल से 2 घंटे पहले से नहीं, जो अभी चल रहा है उसी के जो टाइम पहले या पिछले दिया रहता है वो अभी से कंसीडर किया जाता है। अभी कौन सा टाइम चल रहा है,
2022 चल रहा है। अगर हम 2 साल पहले की बात करते हैं तो 2021 हो गया और 2020 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जैक्ट टाइम हो गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम बना रहा है। अगर हम 2 साल पहले की बात करते हैं तो अभी से हम इसको लेकर कंसीडर कर लेंगे, अभी से लेकर इसको हम निकाल लेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम अब नहीं रहा, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 1 महीने पहले से अगर हम बात करते हैं तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है और 1 महीने पहले अक्टूबर हो गया। और जैसे ही हमको अक्टूबर पता चला, नेम ऑफ द मंथ के लिए हम यूज किसका करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने सिंस और फॉर के यूज को अच्छी तरह से समझ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप इस क्लास को एक बार और देख लें और उसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट बचता भी है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। या नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके साथ या उसको समझते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।